है? ये आसाम के हमारे महाराज जी हैं। हाँ, हाँ मगर ये तो हम तुम जानते हो भैया। अब देख लिया हम दोनों भाई 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 तो वही हाँ बात सही, भाई भाई है, सगे भाई यही। हाँ हाँ अब खाली फर्क इतना है, हाँ और तुम पैदा भयो 12 बजे हाँ और मैं 11:60 पर, है ना? फर्क थोड़ा है। क्या फर्क है? यही फर्क है, ये साले मिनट नहीं देख रहा कितना हो रहा है। हाँ, का मतलब ये के साथ पैदा भव रहा है, रोहित से आए। लेकिन जानते हो, परिचय बताओ पहले महाराज का। जानते हो महाराज जी, तुम तो जानते हो कि इस आपके शासन काल में, आपके इस रियासत में हमने कभी तक दोनों भाई आपकी नहीं लिया। क्या नहीं लिया? यानी आपका नाम नहीं लिया महाराज, नाम नहीं लिया। ठीक है दरबारी हरिराम, तो इसलिए आप अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय अवश्य दे महाराज। ठीक है। ये आसाम नगर है और ये यहाँ के राजा राम नरेश के नाम से मैं जाना जाता हूँ। और हमारी शासन काल में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं रहती। दरबारी हरिराम, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? कौन सी बात है महाराज जो आप कहना चाहते हैं, बोलिए। दरबारी हरिराम, और तेरा जलवाया फो में मेरे समा, उनको हमारे सामने करो, मैं उनसे कुछ सलाम करूंगा। अरे भैया, आए भैया। हाँ, महाराज का कहना है जो अपने दरबार में सेनापति हैं उनको दरबार में पेश किया जाए। पेश किया जाए। वहाँ जाने में दिक्कत होगी यार, फोन लगा दो इसे। ए भैया, अब अति दूर को चले लाओ, हियन का तेली का खून कही दी। अरे टेलीफोन नहीं सारे टेलीफोन है। हाँ हाँ भाई, टेलीफोन टेलीफोन लगा फोन लगा। मैं टेलीफोन ले। भैया हो,
तुमका मालूम नहीं न देख ले गई था यहाँ आओ। आज बहुत सुस्ती जाबे का भाई। नहीं, वो बात नहीं है। देखा बेका परसों सऊदीया से मंगवाए। अच्छा, यह मोबाइल का नाम है का? क्या नाम है? इसका नाम है बाटा इंडिकोम। ये नया फैशन है क्या बे? ये नया फैशन चला है ये क्या? नवा निकला है 2027 वाला। अभी चला है। अबे 2 साल पहले निकल चुका है। हाँ, इसमें 3 सिम पड़ती। 3 सिम? 3 सिम। अबे मैं तो 2-2 सिम देखा है, साले 3 सिम का कौन ये सा 3 मोबाइल है? सिम वाला यार पहला सिम पड़ती है इसमें एयरटेल। और दूसर का ही सिम पड़ती है इसमें वोडाफोन यानी हर्षा। और तीसरा? और तीसर का ही सिम पड़ती है भैया इसमें यूनिशिना। यूनिसिना, साले बहुत पकड़ा जाएगा इस बार में। यूनिनार हो यूनिनार। हाँ, वही बात है। हम पंचलाल भूचक भूखे रही थी। यही खातिर तो। देख नंबर नोट करता हूँ। हाँ, नंबर नोट कर फटाफट। भैया रिकॉर्डिंग करे वाले तुम हो नोट पहले कतो बात कैले हो। तो नंबर नोट करो 97 34 हगीस 39 37। यानी जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर घुसा हुआ है। कृपा करके 2 महीने बाद डायल का सब भैया। वो सिम नहीं पकड़ रही साले, दूसरी सिम लगाना। दूसर कहीं लगाओ। हाँ, दूसरे से बात कर। अब मैं एयरटेल से लगाई हूँ। अब वो अंग्रेजी फार के लगाई हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 9 लाल। हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है? यो नायम मैं बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? अरे मैं दरबार से दरबारी बोल रही हूँ। दरबारी बोल रहा है? दरबारी बोल रही हूँ। अरे हाँ वही बोल रहा। ऐसा है क्या बात है? मंत्री साहब तुम तुरंत तत्काल ही फोन में घुस के चले आओ। बात क्या है? हाँ सेनापति साहब। अरे वो तो आने के बाद मालूम होगा, तुरंत तत्काल आओ। यानी कि महाराज जी ने मुझे याद किया है। हाँ ठीक है, तो महाराज जी से बोलो हाँ। मैं तत्काल सीमा बॉर्डर से राज दरबार की ओर प्रस्थान करता हूँ। कोई बात नहीं, तुरंत तत्काल आइए लेट्स गो कमन। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस मेरे रणवीर सम्राट, एक आदमी गुलाम सेनापति आपको सेनापति जी, आज मैं क्या देख रहा हूं कि सीमा पार से आप आए गए। कोई संदेशा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरे दानवीर सम्राट, मुझे आने में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। मेरे हुजूर, यहाँ तक नहीं, आपकी सेना सीमा बॉर्डर पर बस सुरक्षित सलामत है। लेकिन राजन, का मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए सेनापति जी। तो क्यों बुलाया गया मुझे
अरे महाराज दरबार में अरे जल्द बदलाइए, जल्द बदलाइए। कौन सा काम ऐसा है राजन जरूरी पड़ा कि कौन सा काम ऐसा है राजन जरूरी पड़ा। अरे जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। सेनापति, बुलाने का कारण पूछना चाहते हो? जी राजा, जरूर बताऊंगा। सेनापति जी, अपने कान के पर्दे खोलो और सुनो कि मैं बुलाया तुम्हें सेनापति इसलिए आरती न लगता हमारा किसी काम में, और देख लेता हूँ जिस वक्त दरबार बारी हरिराम, तुम लोग सलाह करो कि आखिर मेरी तबीयत नासाज क्यों रहती है आजकल, इसका मतलब और इसका कारण क्या है? ये भैया दरबारी देख भैया, लिया। देखिए दरबारी राम, हाँ हम तो दोनों जने यही दरबार में तो रहते हैं। हाँ, इनको कुछ महाराज को देखते हो, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं? अब ये देख लिया, दिन भरी सुबह हुई तो कचहरी चले जाते, कचहरी गए, आहुमा दिन भर कचहरी की है, हाँ, शाम आ कचहरी से शाम के अपने महिला जाते। को इनका दिल कहाँ से अब लगे? बताओ, इनकी अभी ना तबीयत- बीमार हुई है तो कहा हम पंच बीमार हुआ, सेनापति साहब, लेकिन सोचते हैं ये कि महाराज को कहीं सैर करवाया जाए। सैर ये है कि सेनापति साहब से ये बताओ, हाँ। इनको कहीं सैर लेकर कराते हैं, घुमाते हैं, इधर उधर की हवा लगेगी, ठीक इनकी हो तबीयत सकते बहल हैं। हो सकती है। आओ चलते हैं। सेनापति देखिए, क्या बात है दरबारी? बात यह है कि हमारे राजन बहुत दिन से नासाज रहते हैं। हम लोग सोचते हैं, और देखो ये दिन भर कचहरी करते हैं, कचहरी से शाम को महल में आते हैं। हाँ, सच डेली इनका इतना काम रहता है, सही बात है। तो इसी कारण से इनकी तबीयत खराब रहती है। तो हम सोचते हैं कि इनको क्यों ना चमन की सैर करवाया जाए, ताकि हवा लगेगी, अनेकों प्रकार के फूलों की सुगंध मिलेगी, तो इनकी तबीयत जो नासाज है वो सही हो सकती है। ऐसी बात है। हाँ दरबारी, हाँ, चलो ठीक है, महाराज जी के पास चलते हैं आओ। और उनसे हम इस बात की जिक्र करते हैं कि महाराज आप हमारे साथ चलिए, चमन की सैर करिए, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ आओ हमारे साथ। आओ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप हमारे
खुश रहो दरबारी। क्या सलाह मस्किरा किया तुम लोगों ने? महाराज, हमने सोचा आप दिन भर महल से कचहरी, कचहरी से महल करते हो, तो हम सभी लोग मिलकर सलाह बनाया कि आप क्यों न हमारे साथ चलकर शमन की सैर करें, क्यों नहीं? ताकि आपको आपकी तबीयत में कुछ बदलाव हो जाए। वाह दरबारी वाह, तुम तो हमारे मुंह की बात छीन लिया। हाँ राजन, बहुत सालों बरसों हो गए हैं मैं अपने चमन बगीचे नहीं गया घूमने। श्री राजन, ठीक है, तुम्हारी लोगों की सलाह है तो तुम लोग तैयारी बनाओ, मैं अपनी रानी से मिलकर आ रहा हूं। कोई बात नहीं राजन, हम लोग तैयारी बनाते हैं। आप महारानी जी से मुलाकात करके तुरंत तत्काल आ जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूं। महाराज का मूड ठीक नहीं रहता है। महाराज का स्वास्थ्य काफी गड़बड़ है। हम आज महाराज को लेकर चमन की सैर करवाएंगे, हो सकता है उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार आ जाए। चलते हैं महाराज को चमन की तरफ लेकर। क्या बताऊं, महारानी अपने गहरी नींद में सो रही है। महारानी जी, अरे स्वामी, दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवी, स्वामी खुश रहो। कहो। आइए तशरीफ लीजिए। अये मेरे प्यारे पिया, प्रीतम प्राण आधार, अरे आए हो क्या इस सबब महल छोड़ दरबार। स्वामी, अरे महल नावा के आने का सबब राजन बता दीजिए। अरे महल नावा के आने का सबब राजन बता दीजिए। ये छाई श्याम दाम पर मेरे साजन बता दीजिए। अरे महल नावा के आने का सबब राजन बता दीजिए। ये छाई श्याम दाम पर मेरे साजन बता दीजिए। महारानी जी, महल नायक वक्त आने का सबब पूछती हो। हाँ, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ है स्वामी? और महला वक्त आने का सबब रानी बताऊं क्या?
सेनापति जी ने सलाह किया है क्या कि सलाह किया? महाराज आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, आखिर बात क्या है? हाँ मैंने कहा तुम लोग प्रतिदिन हमारे पास रहते हो, हाँ स्वामी। तुम लोग सोचो कि मुझे क्या हुआ है। तो लोग कहे महाराज आपकी तबीयत नासाज है। मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत नासाज है। एक चमन है आपका, हाँ वहां चलकर आप बगीचे की सैर करें, वहां के फूल फल की हवा लगेगी तो आपकी तबीयत बहल जाए। मैंने ठीक है कहा कि ठीक है तुम्हारी बात मैं मानता हूं, लेकिन मैं अपनी महारानी कमला से पूछकर फिर तुरंत वो आपके पास आता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं आपके पास आया हूं, आपकी सलाह क्या है? अरे स्वामी, बगीचा आपका है, इसमें मुझसे सलाह लेने की क्या बात है? आप जब मन चाहे जा सकते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पत्नी जो होती है ना, आधे की अर्धांगिनी होती है, वो आधे की हकदार होती है। उससे पूछकर कोई काम करो तो उसमें सफलता होती है। स्वामी यानी आप मुझसे इजाजत लेने आए हैं? हाँ मैं तो आपसे इजाजत लेने आया हूँ। स्वामी ठीक है, मैं आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मुझसे? हाँ स्वामी। क्या कहना चाहती हो प्रिय? तशरीफ लीजिए। स्वामी अरे तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया हो झिलमिल, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया हो झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगना तुम हो।
लक्ष्मण तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। ऐसा करो प्रिय, हाँ स्वामी। देखिए सेनापति और दरबारी हाँ। मेरा इंतजार करते होंगे अच्छा। और तुम अपने प्यार में मुझे मुग्ध करती रहोगी, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। लेकिन स्वामी का मेरी एक शर्त है, कौन सी शर्त तभी है? आपको मैं इजाजत दे सकती हूँ। हाँ, दिन ढलने के पहले मुझसे आप वादा करें, दिन ढलने के पहले आप महल आ जाएंगे। ठीक है, शाम ढलते ढलते मैं महल वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, जाओ, आप जा सकते हैं। खुश रहो प्रिय। जाओ दरबारियों, महाराज की जय हो। खुश रहो। तैयारी बन गई? हम लोगों की तैयारी हो गई, लेकिन आप तैयार होकर आ गए। और मैं तो क्या? तैयार होकर आ गया। क्यों सेनापति? चलिए महाराज, फिर चलते हैं। आ चलते हैं अपने चमन बगीचे हाँ, घूमने। चलते हैं। चलो। चलो। चलो चलो, सामने बगीचा है, हम लोग आ रहे हैं। और पावन मुहार की है जो पावन मुहार, चला जाय पछुआ रे पावन मुहार।